सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ली जेंग जी के पास पावरफुल पेटिशनर थे जिसे इस टेम्पल कंपटीशन के दौरान मैदान में उतारने वाला था, जिसे सभी नाइट हॉल मेंबर चिंतित थे। पर अब 4 सालों बाद हाओ चेन की टीम वापस लौट आई थी, जिन्हें देखकर ग्रैंडपा यान और लोंग तियान काफी खुश हुए थे। ली जेंग जी वॉरियर हॉल और असेसिन हॉल को अपने साथ कर रहा था ताकि वो उन्हें जीत दिलाने में मदद कर सके, और अलायंस लीडर बनने के बाद वो उन सभी को एक हाई पोजीशन ऑफर करेगा। वॉरियर हॉल में सभी मेज टेम्पल का हाथ देने से असहमति जता रहे थे, पर लॉर्ड क्यू ने बताया कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तभी वांग वहां गई थी, जिसे देखकर सभी हैरान हुए। चेनिंग भी अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर से मिली। वहीं असेसिन टेम्पल के लोग भी चाहते थे कि वो मेज टेम्पल का साथ दे, क्योंकि नाइट टेम्पल में अब काफी कम नाइट बचे थे। पर लॉर्ड जियाजे नाइट टेम्पल के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए मना कर दिया था, जिससे जू चीचेन ने गुस्से में आकर उनके ऊपर अटैक किया। पर शेनी ने उनका हमला रोक लिया और अब टेम्पल कंपटीशन शुरू हो गया था, जिसमें 6 टेम्पल के लोग आ गए थे। सभी को लग रहा था कि इस बार मेज टेम्पल ही विनर रहेगा, पर चीफ जज चेन जीडियन ने सभी को बताया कि तीसरी टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम डॉन ऑफ लाइट भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, जिससे सभी हैरान रह गए थे। चेन जीडियन अब अनाउंस करते हैं कि यह होली टेम्पल कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो रहा है। सभी काफी खुश होते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। चेन जीडियन सभी को शांत रहने की बोलते हैं और बताते हैं कि फर्स्ट राउंड में सभी फेक्शन के विनर को 10 पॉइंट मिलेंगे और हारने वाले को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और हर एक नेक्स्ट राउंड में विजेताओं के बोनस अंकों को दुगना कर दिया जाएगा। किसी को भी कंपटीशन के दौरान अपने अपोनेंट को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। अगर किसी ने फिर भी अपने अपोनेंट को मार डाला तो उसे भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस पहले राउंड में टोटल 256 कंटेस्टेंट ने भाग लिया है, इसीलिए 1 बाय 1 के अनुसार टोटल 128 मैच होंगे। अब वक्त आ गया है कि फर्स्ट मैच शुरू किया जाए। फर्स्ट मैच डॉन ऑफ लाइट और असेसिन टेम्पल के बीच होने वाला था। डॉन ऑफ लाइट से यांग वेन जाओ को रेंडमली चुना जाता है और असेसिन टेम्पल से जिन असेसिन को सिलेक्ट किया जाता है वो काफी पावरफुल था। यांग वेन जाओ इस मैच के लिए ग्राउंड में आ जाता है। लोग बातें करते हैं कि आखिरकार आज हम डॉन ऑफ लाइट की पावर को देख पाएंगे, तो उसका साथी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इनके लिए यह फर्स्ट मैच आसान रहने वाला है, क्योंकि असेसिन टेम्पल का ये असेसिन इतना सिंपल नहीं है। ये पहले ही 8वें रैंक के पीक पर पहुंच गया है और यह सिर्फ 9वें स्टेज से एक कदम दूर है। उसका नाम ली चेन होता है। लोग कहते हैं कि अगर हम इस डॉन ऑफ लाइट के मेंबर की बात करें तो ये काफी यंग लग रहा है। शायद ये सिर्फ 8वीं रैंक पर ही होगा, इसीलिए इस लड़ाई को देखने में काफी मजा आएगा। पर लग रहा है कि डॉन ऑफ लाइट के जीतने की काफी कम संभावना है। चेन जीडियन बताते हैं कि इस कंपटीशन को निष्पक्ष बनाने के लिए ट्रायल फील्ड में पिलर्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि एक असेसिन खुद को छिपा सके, और अब यांग वेन जाओ ने अपने रोप को हटा दिया था। ली जेंग जी सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इस डॉन ऑफ लाइट टीम की ताकत को देख पाऊंगा कि आखिर ये कितने काबिल है। अब वहाँ फील्ड में मौजूद बैरियर एक्टिवेट हो जाता है ताकि मैच देखने आए लोग सुरक्षित रहे, और अब दोनों फेक्शन के लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली थी, इसीलिए चेन जीडियन इस मैच को स्टार्ट करते हैं। ली चेन टेलीपोर्ट होकर यांग वेन जाओ के पीछे आ जाता है और अपने कई सारे क्लोन को क्रिएट करके यांग वेन जाओ पर चारों तरफ से अटैक करने भेजता है। यांग वेन जाओ भी अपने ड्रैगन फॉर्म को एक्टिवेट करके कुछ स्लेश में ही असेसिन के सभी क्लोनों को नष्ट कर देता है। ली चेन हैरान हुआ क्योंकि उसके मुंह काफी पावरफुल थे। उसे समझ आया कि वो 9th स्टेज पर पहुंच चुका है। वो आदमी जिसे लग रहा है कि यांग वेन जाओ जीत नहीं पाएगा, उसके खुद के होश उड़ जाते हैं कि ये आदमी इतनी छोटी कम उम्र में 9th रैंक पर पहुंच गया। यांग वेन जाओ ली चेन से कहता है कि जल्दी से मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ और मैं भी इस लड़ाई में अपना पूरा सहयोग दूंगा, और वो अपनी दूसरी शॉट को भी बाहर निकाल कर उसे फाइट करने जाता है। ली चेन उसके अटैक से बचते हुए दूसरे साइड से अटैक करने लगता है। साथ ही वो अपने पैरों से एक फॉर्मेशन को भी प्लांट कर रहा था। वो यांग वेन जाओ से कहता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम हाल ही में 9th रैंक पर पहुंचे हो, पर मेरे पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए तुम नौजवान लड़के का मुझसे कोई मैच नहीं है। और वो पीछे से यांग वेन जाओ पर डेगर अटैक करने लगा, पर वो आगे से हट जाता है। यांग वेन जाओ अब उस पर अटैक करने आता है, पर ली चेन अपने प्लांट किए हुए शेडो प्रिजन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो उस डुअल स्लेश से बचकर दूसरी जगह पर चला जाता है। और अब उसके फॉर्मेशन से कई थ्रेड निकलते हैं
है जिससे यांग वेन जाओ बन जाता है। और अब ली चेन आगे से अपने कई सारे क्लोन को भेजकर एक डोमेन को एक्टिवेट करके यांग वेन जाओ पर वो कई सारे अटैक करता है, जिससे उसे लग रहा था कि यांग वेन जाओ कमजोर पड़ गया होगा। और वो बोलता है कि तुम सिर्फ नए नए 9 स्टेज पर पहुंचे हो, पर अभी भी तुम मेरे जितने ताकतवर नहीं हो। सभी ली चेन की पावर को देखकर खुश हो रहे थे और उसका नाम पुकारने लगे। और अब ली चेन अपने गोस्ट फर्नेस को भी एक्टिवेट करके उसके एंडलैंड ब्लेड मूव को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर असेसिन टेम्पल के मास्टर यिंग कहते हैं कि ली चेन इतनी जल्दी 8वीं रैंक के पीक पर पहुंचने की वजह से उसके पास मौजूद टॉप 10 में जगह बनाने वाली फैंटम फर्नेस है। और अब ली चेन अपने एंडलैंड अटैक को यांग वेन जाओ पर करने लगता है, पर अब यांग वेन जाओ भी अपनी स्वॉर्ड को मूव करता हुआ बोला कि आओ देखते हैं कि किसकी स्पीड फर्नेस बेहतर है। और वो अपने स्वॉर्ड मूव से ही उस डोमेन को शांत कर देता है और अपनी स्टार फॉल फर्नेस को एक्टिवेट करता है। उसने फर्नेस के स्टार सूर्य मूव को एक्टिवेट किया था, जिससे कई सारी स्टार बॉल क्रिएट होती है, जिनके अटैक से इतना पावरफुल विस्फोट होता है कि ली चेन उसे संभाल नहीं पाता और कंपटीशन बैरियर के जाकर टकराता है। इससे वो हार जाता है। लोंग तियान यिन कहता है कि यांग वेन जाओ ने अपनी स्टार फर्नेस को एवोल्व कर लिया और ये स्टार फॉल फर्नेस में बदल गई है। वास्तव में इस फर्नेस की शक्ति टॉप 5 में जगह बनाने के लिए पर्याप्त है। हान क्यूइन हंसते हुए कहते हैं कि यांग वेन जाओ कभी हमारी यंग जनरेशन के टॉप पर हुआ करता था, इसीलिए ऐसी पावर होना वाकई योग्य है। ली चेन उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता, इसीलिए चेन जीडियन ऐलान करते हैं कि इस होली टेम्पल कंपटीशन का पहला मैच डॉन ऑफ लाइट ने जीता है, जिससे उन्हें 10 अंक मिले। सभी से काफी खुश होते हैं। ली जेंग जी सोचता है कि इस बार का ये होली टेम्पल कंपटीशन जैसा मैंने अनुमान लगाया था उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा और इसमें काफी बदलाव हुआ है। और अब अगला मैच डॉन ऑफ लाइट और सोल टेम्पल के बीच था। डॉन ऑफ लाइट से जियांग को सिलेक्ट किया गया था, जो भी 9 लेवल पर पहुंच गया होता है और उसकी पावर भी काफी बढ़ गई थी। फेंग लिंगर जियांग को देखकर काफी खुश होती है। हीलर टेम्पल के सभी बार्डी प्रैक्टिशनर अपने लीडर को देखकर काफी खुश होते हैं और तेजी से उसका नाम पुकारते हुए कहते हैं कि काफी साल हो गए हमने इनकी पावर नहीं देखी। आज वापस से लीडर कॉम्पीट करने वाले हैं, इसीलिए आज हम अपने लीडर की उत्कृष्टता को देख पाएंगे। जियांग अपने अपोनेंट जाओ ली से कहता है कि तुम अपने जिस बिस्ट को समन करके बुलाना चाहते हो उसे जल्दी से बुला लो, मेरा टाइम वेस्ट मत करना, मैं डायरेक्ट उस पावरफुल बिस्ट से फाइट करना चाहता हूँ। ये देखकर हीलर टेम्पल के बार्डी काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी लीडर वाकई काफी शानदार है। और वो जोर से जियांग के नारे लगाने लगे और कहते हैं कि हम आपका जीवन भर अनुसरण करने को तैयार हैं। ये देखकर सोल पैलेस मेंबर जाओ ली काफी गुस्सा हुआ कहता है कि तुम अपने टाइटल लेवल की पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम काफी पावरफुल हो, इसीलिए तुम दूसरों को नीची नजरों से देखते हो, पर मैं तुम्हें जल्द ही इसकी कीमत चुकाऊंगा। उसकी पावर 8वें लेवल पर होती है और अब वो अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके अपने समन गेट को ओपन करने लगता है। चेन यिंग परेशान हो जाती है क्योंकि ये गेट ऑफ हेल यानी नरक का दरवाजा होता है, जो सोल होल के 8वें लेवल के टॉप का समनिंग स्पेल होता है। और ऐसा कहा जाता है कि अंधेरे में रहने वाले डार्क एनिमल में 9 लेवल से ज्यादा के ही बीस्ट को समन करता है। और अब उस गेट ऑफ हेल के अंदर से एक डार्क बीस्ट बाहर निकल आता है जो काफी टेरिफाइंग लग रहा था और वो रीजनल डीमन लॉर्ड होता है जिसकी पावर 9 लेवल पर थी। ये देखकर फेंग लिंगर परेशान हो जाती है, उसे जियांग की फिक्र होने लगी। वो बोलती है कि क्या बार्डी इससे बच पाएगा। वो बिस्ट जोर से रोर करने लगा पर जियांग खुश हो रहा था और कहता है कि मुझे इस तरह के पावरफुल बिस्ट पसंद है। वो डीमन लॉर्ड तेजी से जियांग पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। इससे तेज स्पॉट हुआ, सभी काफी डर गए थे। जाओ ली को लग रहा था कि जियांग उस बिस्ट के सामने नहीं टिक पाएगा। वो कहता है कि तुम खुद को ज्यादा आंक रहे थे, इसीलिए तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी और तुम्हें मेरी पावर का एहसास हो गया होगा। पर जब धुआं साफ होता है तो सभी को पता चलता है कि जियांग ने अपने एक फिंगर से ही उस बिस्ट को रोक लिया था और वो कहता है कि ये डीमन लॉर्ड काफी कमजोर है। यह देखकर जाओ ली दंग रह गया कि जियांग 8वें लेवल पर है। जियांग डीमन लॉर्ड से बोलता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम यहाँ आने से पहले खाना खाकर नहीं आए और वो उसे अपना एक पंच खिलाता है जिससे वो दूर जाकर बैरियर से टकरा गया। अब जियांग अपनी थंडर टेम्पर्ड बॉडी को एक्टिवेट करने लगता है जिससे उसकी पावरफुल डिवाइन बॉडी क्रिएट हो जाती है जो तेज थंडर के साथ चमक रही थी। लोग हैरान हुए कि आखिर ये कैसा कौशल है, ये टेक्निक तो वॉरियर होल की तरह लग रही है, पर ऐसा नहीं था बल्कि जियांग के मेडनेस का वर्तमान स्तर जो वॉरियर
टेम्पल की हिस्ट्री में कभी नोट किया गया था। जियांग ने उसे पार कर लिया, इसीलिए कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा होता कि आखिर जियांग के पास किस तरह की शक्ति है। शेनिन बताती है कि पिछले कुछ वर्षों में जियांग ने अपनी थंडर बॉडी फर्नेस का इस्तेमाल किया, जिससे ये पर्पल मैजिक डिवाइन थंडर स्पीड को जारी कर पा रहा है, और इस तरह से उसने अपनी खुद की थंडर बॉडी टेम्परिंग मेडनेस को बनाया था। जियांग काफी पावरफुल होने से वो उस डीमन लॉर्ड को तेज मुक्के मार रहा होता है। डीमन लॉर्ड भी अपनी पूरी फायर पावर का इस्तेमाल करता है और तेजी से जियांग पर अटैक करने के लिए आगे आने लगा, पर जियांग अपने एक फिंगर पंच से ही डीमन लॉर्ड के एक हॉर्न को तोड़ देता है, और अब जियांग ऊपर जाकर उस पर एक ओवरहेड अटैक करता है, जिससे वो डीमन लॉर्ड खत्म हो जाता है और वो जाओ ली भी दूर गिर गया था। जियांग जाओ ली से कहता है कि तुम्हारा एक जंगली जानवर काफी बेकार था, ये मुझे एक खरोच भी नहीं दे पाया, और वो जाओ ली के पास आकर बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इससे भी मजबूत बिस्ट मौजूद है, पर जाओ ली ने पहले ही सबसे पावरफुल बिस्ट को बुलाया था, इसीलिए अब वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। जियांग फेंगलिंगर की तरफ इशारा करता है। फेंगलिंगर काफी खुश हुई और वो कहती है कि आखिर तुम जीत गए, बाल्डी वाकई तुम कमाल के हो। ली शिन उसे बोलती है कि तुम्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, इस तरह से तुम सबकी नजरों में आ रही हो। लोग भी बातें कर रहे थे कि ये लड़की इस तरह से खुश हो रही है जैसे खुद इस मैच को जीती हो। वे यांग भी उस पर हंस रही थी, जिससे फेंगलिंगर को काफी शर्मिंदा फील होता है, और अब चेन जीडियन भी अनाउंस करते हैं कि ये मैच भी डॉन ऑफ लाइट जीत चुकी है, और अब अगला मैच लिन और नाइट हॉल के एक प्रैक्टिशनर के बीच होने वाला था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।